इंडिया में क्रिकेट एक सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, एक इमोशन है, एक ऑब्सेशन है और कई लोगों के लिए तो ये रिलीजन तक है। पर फिर सवाल आता है, इंडिया में इतने सारे गेम्स हैं और वर्ल्ड का सबसे फेमस गेम फुटबॉल है, तो इंडिया में नंबर वन गेम क्रिकेट कैसे बना? तो चलिए आज समझते हैं इसकी हिस्ट्री, इसका सिस्टम, मनी एंड इमोशंस के बारे में। एक्चुअली क्रिकेट जो है वो इंडिया में ब्रिटिश रूल्स के साथ आया और फिर जब ब्रिटिशर्स क्रिकेट खेलने लगे तो फिर धीरे धीरे इंडियन रॉयल्स, इलाइट ग्रुप और स्टूडेंट्स भी इस गेम से जुड़ने लगे। उस वक्त पर क्रिकेट खेलना मानो एक स्टेटस और पावर का सिंबल था और फिर इनको ही देख के स्कूल, कॉलेजेस और क्लब्स में क्रिकेट को प्रमोट करा गया। एंड देन फिर रेलवेज और आर्मी ने भी जमकर क्रिकेट को सपोर्ट किया। पर फिर वही दूसरी साइड पे इंडिया के जो देसी गेम्स थे जैसे कुश्ती और कबड्डी, इनको इतना फॉर्मल सपोर्ट और एक्सपोजर नहीं मिल पाया। इस वजह से क्रिकेट को इंडिया में एक अर्ली हेड स्टार्ट मिल गया एंड देन फिर ये थोड़ा प्रमोट हुआ। क्रिकेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी सिंप्लिसिटी। क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए क्या? एक लकड़े का बैट या फिर एक लकड़ा, एक बॉल और स्टंप्स के लिए दो चप्पल या फिर दो पत्थर। पर फिर देखा जाए तो फुटबॉल खेलने के लिए भी सिर्फ एक फुटबॉल लगता है। पर फिर वही है कि आसपास वो स्पोर्ट्स कोई खेल ही नहीं रहा, तो बच्चों को उसका अट्रैक्शन आएगा ही कैसे? और फिर क्रिकेट हर गली, हर कॉलोनी एंड हर स्कूल में खेला जाने लगा। इस वजह से लोग बचपन से ही क्रिकेट से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए गेम चेंजर था। कपिल देव की कैप्टनसी में इंडिया ने उस वक्त के वेस्ट इंडीज जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराकर पूरी दुनिया को सरप्राइज ही कर दिया। और इसके बाद ही था कि लोग टीवी पर रेगुलरली मैचेस देखने लगे। एंड फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो क्रिकेट एक नेशनल प्राइड जैसा बन गया था। यही मोमेंट था जहां से क्रिकेट एक मास स्पोर्ट बन गया। आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड है। इनके पास मैसिव स्पॉन्सरशिप, एक्सपेंसिव ब्रॉडकास्टिंग डील्स और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। एंड जब पैसा आता है तब बेटर फैसिलिटीज मिलती है, टैलेंट ग्रो होता है और फिर प्लेयर्स को भी इसमें सिक्योर करियर दिखाई देता है। और आज भी अगर आप 10 बच्चों से ये पूछोगे कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो उसमें से 5 से 6 बच्चे यही कहेंगे कि हमें क्रिकेटर बनना है। सो नेचुरली टैलेंट जो है वो क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक्चुअली 1990 और 200 और उसके बाद भी क्रिकेट को इंडिया में मिले लार्जर देन लाइफ हीरोज जैसे सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और भी बहुत सारे। एंड देन लोग क्रिकेट सिर्फ एक गेम के नजरिए से नहीं बल्कि प्लेयर्स के सपने और उनके स्ट्रगल के लिए भी देखने लगे। और फिर लोग रिलेट करने लगे कि कैसे रांची जैसे एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया के लिए खेल रहा है। यही से लोग इंस्पायर्ड हो गए और फिर इनका इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया। एंड जब आईपीएल आया तब इसने क्रिकेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ही कर दिया। शॉर्ट फॉर्मेट, म्यूजिक, ग्लैमर, सेलिब्रिटीज, ये सब यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने लगा। एंड आईपीएल के बाद क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रहा, ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन गई। और जहाँ एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पे पॉपुलैरिटी और मनी ऑटोमेटिकली आता है। क्रिकेट इंडिया में इसलिए पॉपुलर नहीं है कि बाकी स्पोर्ट्स वीक है, ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसको हिस्ट्री, सिस्टम, मीडिया और पैसा, इन सब का अच्छा खासा सपोर्ट मिला। एंड मैंने पीछे वीडियोस में लार्जर देन लाइफ हीरोज की बात की थी। सो आपको क्या लगता है अगला हीरो कौन होगा? कोई होगा भी या फिर ये शाहरुख खान की तरह लास्ट ऑफ द क्रिकेटिंग स्टार्स होंगे?